नाक्वाना नमस्ते। 17 साल का लंबा इंतजार आखिरकार खत्म हो गया। प्रधानमंत्री का हवाई जहाज जैसे ही अबुजा उतरा, ऐसा लगा मानो वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ नाइजीरिया में बुलंद हो गई हो। ये मिलन था मदर ऑफ डेमोक्रेसी का, अफ्रीका की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी से। नमस्कार, मैं हूं विशाल बैरिस्टो और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम भारत और नाइजीरिया की दोस्ती पर। प्रधानमंत्री का नाइजीरिया आगमन ऐसे समय पर हुआ जब ब्राजील तैयारी कर रहा था G20 समिट की। मैं इस वक्त अबुजा में हूं और आप देख सकते हैं कि कितना ज़बरदस्त रिसेप्शन यहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया गया है और ख़ास तैयारी इन छोटे बच्चों ने की लावनी डांस करके। कैसा लगा आज प्रधानमंत्री के साथ आपने फोटो खिंचा है? एक इतना बहुत वाव मोमेंट था, मतलब यकीन ही नहीं हो रहा था कि मैं प्रधानमंत्री के साथ खड़े होकर एक फ़ोटो ले रही थी। बहुत प्राउड मोमेंट है मेरे लिए। और कितनी तैयारी आपने करी, आज कैसा लग रहा है कि उस तैयारी का रिजल्ट एक्सीलेंट है? हम लोग 3 महीने से तैयारी कर रहे हैं एंड आज हुआ है तो हम लोग बहुत हैप्पी मोमेंट है, गर्व का मोमेंट है। हमने प्रधानमंत्री के सामने परफॉर्मेंस किया है लावनी। क्या लगा उनको इतने पास से देखकर, कैसी फीलिंग आ रही थी आपको? मुझको बहुत खुशी, आई वॉज वेरी हैप्पी, वेरी एक्साइटेड एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल। वेरी ग्रेटफुल। यहाँ पर कुछ लोग हैं जो खास तौर से मराठी स्टाइल के अंदर उन साफा वाफा बांध कर आए हैं। क्या कहेंगे, आज आप प्रधानमंत्री से आप इतने करीब से मिले? ये हमारा लाइफ का सबसे बड़ा मौका है प्रधानमंत्री को मिलने के लिए, और जो मराठी के लिए जो ये क्लासिकल लैंग्वेज घोषित किया है अभिजीत मराठी, उसके लिए हम लोग मोदी जी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी बताइए, कैसा फीलिंग था? हम लोग बहुत बहुत गर्व महसूस करते हैं, महाराष्ट्र को इतना उन्होंने इम्पोर्टेंस दिया है। थैंक यू सो मच एंड इट्स रियली अ प्राउड मोमेंट। थैंक यू। प्राउड मोमेंट है। कुछ छोटे बच्चे भी हैं आपके साथ, आप बताइए, इस बच्चे को तो आशीर्वाद दिया है प्रधानमंत्री। ये हमारी इस बच्चे का नाम नमस्वी है, नमो नमो, सो इसके लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। एक बड़ी मशहूर कहावत है कि एक तस्वीर 1000 लफ्ज़ों के बराबर है, और आप देख सकते हैं ये प्रधानमंत्री की तस्वीर है जिनको इन्होंने खुद बनाया है, और लकी इसलिए है क्योंकि इस पर प्रधानमंत्री ने अभी अभी ऑटोग्राफ भी दिए हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रितु अग्रवाल है। मेरे पति यहाँ पर इंडियन हाई कमीशन में ऑफिसर हैं और हम लोग यहाँ पर 1 साल से रहते हैं अबुजा में। अच्छा, ये बताइए कि कैसे आपने कितना एग्जैक्ट फ़ोटो बनाया है, कितनी मेहनत लगी है इसमें? मेहनत तो कुछ नहीं होती जब अच्छा सा चित्र बन जाता है, और स्पेशली जब उन्होंने मेरा चित्र को पसंद किया और खुश होकर अपने सिग्नेचर यहाँ पे दिए, तो मेरी मेहनत सब सफल हो गई आज तो। कैसा लगा आपको कि जब प्रधानमंत्री लिख रहे थे, क्या बातचीत हो रही थी आप में? मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि वो साइन करने का उनको, मुझे मतलब उनका साइन मिलेगा, मुझे इतना बड़ा सौभाग्य मुझे मिलेगा। मैंने चित्र बनाया था, शायद मैंने कहा शायद उनके नज़र पड़े, और मेरा क्या बोला उन्होंने? उन्होंने बोला बहुत सुंदर बनाया है और ये मैं इसको बहुत पसंद कर रहा हूँ। बहुत खुश थे वो। वाकई काफ़ी अच्छी तस्वीर है, बिल्कुल नई जैसी लग रही। कुछ महिलाएं हैं हमारे साथ, हम उनसे भी बात करना चाहेंगे।
कितना एक्साइटमेंट है, अबुजा एकदम से इलेक्ट्रीफाई हो गया है। बिल्कुल बिल्कुल, अबुजा एकदम चकाचौंध रोशनी हो गई है यहाँ पे मोदी जी के आने से, और हम लोग बहुत खुश हैं यहाँ पे, और उनका बहुत स्वागत है अबुजा में, नाइजीरिया में, और उनके आने से हमें यहाँ पे खुशियों की सौगात लेके आए हम। मोदी 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 मोदी। हमारे साथ हैं नाइजीरिया में भारत के उच्चायुक्त। आइए हम उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि इस विजिट के बारे में, और दोनों ही देश इस विजिट को किस तरह से देख रहे हैं। ये बहुत ही मुख्य विजिट है। नाइजीरिया वेस्ट अफ्रीका का पूरा अफ्रीका का सबसे बड़ा देश है, 200 मिलियन पॉपुलेशन है इनका, और अच्छा सा इनका जीडीपी भी है। सो हमारा प्रधानमंत्री का दौरा जो है, हमारा दोनों देशों के बीच का जो रिश्ता है उसको और मजबूत करने में बहुत ही हेल्प करेंगे। भारत उभरा है ग्लोबल साउथ का लीडर बनके, ऐसे में नाइजीरिया के ये विजिट कितनी इंपॉर्टेंट है? जब भारत ने G20 का प्रेसिडेंसी संभाला, उस समय हमारा प्रधानमंत्री ने उसी समय डिसाइड किए थे कि नाइजीरिया को गेस्ट कंट्री के मुताबिक बुलाएंगे, एंड ये पहला मौका है नाइजीरिया के लिए G20 में बैठने के लिए, G20 का मीटिंग्स अटेंड करने के लिए। तो वो बहुत ही खुश हैं कि हमने उनको ये मौका दिया है, एंड उस मौके को इस्तेमाल करते हुए इनका जो राष्ट्रपति जो पहुंचे थे पिछले साल हमारे यहाँ G20 समिट में, उस समय भी हमारा प्रधानमंत्री और इनका राष्ट्रपति के बीच में मुलाकात हुई, और ये जो दौरा है हमारा प्राइम मिनिस्टर का, ये फॉलो अप विजिट बोल सकते हैं, एंड हमारा रिश्ते को और मजबूत करने के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। G20 के टाइम में जितना भी मीटिंग्स इंडिया में हुआ है उसमें बहुत अच्छी तरीके से पार्टिसिपेट किए थे, नाइजीरियन ब्यूरोक्रेसी एंड मिनिस्टर्स वगैरह पार्टिसिपेट किए थे। हमारा इनविटेशन के बाद इनको ब्राज़ील में जाने के लिए भी मौका मिला है, इसलिए भी वो बहुत ही संतुष्ट हैं। जाहिर सी बात है, और भारत भी इस बात में गर्व महसूस करता है कि वो ग्लोबल साउथ को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा, उसको लीड कर रहा है। अगर हम इस दौरे की बात करें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, तो क्या मेजर टेकअवेज हैं इस दौरे के? ये दौरा से हमारा रिश्ता और बायलैटरल रिश्ता मजबूत होगा। हमारा अंतर्राष्ट्रीय लेवल में हमारा जो कोऑपरेशन है उसके बारे में भी हमने हार्मोनाइज करने का कोशिश करेंगे। हमारा दोनों का व्यू पॉइंट मोर और लेस सिमिलर हैं, तो उसको भी हम दोबारा कंसोलिडेट करेंगे। एंड पीपल टू पीपल कांटेक्ट जैसे बोलते हैं, बिकॉज मोर देन 50,000 के ऊपर भारतीय इधर नाइजीरिया में मौजूद हैं। इनका तरफ से भी बहुत सारा लोग इंडिया में काम करते हैं, पढ़ते हैं, मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए जाते हैं। ये पीपल टू पीपल कांटेक्ट भी बहुत अच्छा मजबूत होने का दौरा है। एंड इकोनॉमी के ऊपर ऑलरेडी हमारा अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट है नाइजीरिया में। भारत पूरी दुनिया में फार्मास्यूटिकल सेक्टर की अगर बात करें तो उसमें जाइंट है। नाइजीरिया का 70% जो मार्केट है इंडियन कंपनीज के पास है। ऐसे में नाइजीरिया को एग्जाम्पल बना के अगर हम पूरे अफ्रीका की बात कर रहे हैं, आपके पास बेनिन भी है, तो किस तरह से देख रहे हैं आप फार्मा इंडस्ट्री को? फार्मा इंडस्ट्री, इंडिया का फार्मा इंडस्ट्री जैसे बोलते हैं हम, फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड बोलते हैं। पूरा दुनिया को हम सप्लाई करते हैं, जेनेरिक मेडिसिन से लेके अफोर्डेबल मेडिसिन पूरा सप्लाई करते हैं। हमारा भारतीय कंपनियां जो फार्मास्यूटिकल्स पे काम कर रहे हैं वो इधर $4 बिलियन ऑलरेडी इन्वेस्ट कर चुके हैं नाइजीरिया में, इधर बनाने के लिए। नाइजीरिया के अंदर उन्होंने ड्रग्स बना रहे हैं, जो फार्मास्यूटिकल ड्रग्स बना रहे हैं, जो बेच रहे हैं। एंड बेनिन में भी मैंने देखा है रिसेंटली बहुत सारा इंडियन कंपनीज जॉइंट वेंचर करने के लिए कर रहे हैं और अपना सेटअप भी कर रहे हैं। 70% हमारा नाइजीरिया का 70% ऑफ द फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स इंडिया से इंपोर्ट हो रहा है। एंड नॉट ओनली सिर्फ नाइजीरिया ही नहीं, बट पूरा वेस्ट अफ्रीका में सप्लाई करने के लिए नाइजीरिया और बेनिन में जहां स्थापना कर रहे हैं वहां से भी भेज रहे हैं। एंड पूरा अफ्रीका में भी इंडियन मेडिसिन बहुत ही प्रसिद्ध हैं, क्योंकि वो एक तो बहुत ही अफोर्डेबल हैं और दूसरा बहुत अच्छा काम करते हैं बाकी मेडिसिन के मुताबिक। नाइजीरिया एक वन ऑफ द वर्ल्ड लार्जेस्ट ऑयल प्रोड्यूसर्स है, और इंडिया का जो स्ट्रेंथ है वो है ऑयल रिफाइनिंग में। तो किस तरह से दोनों देश इस सेक्टर की अगर हम बात करें ऑयल सेक्टर की, तो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं?
कई सालों से हमने अच्छे खासा लेवल पे ऑयल नाइजीरिया से खरीद रहे हैं एंड हमारा रिफाइनिंग कैपेसिटी बहुत अच्छा होने के वजह से इनका एविएशन फ्यूल, इनका केरोसिन एंड दूसरा कुछ रिफाइंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हम इंडिया से इनको बेच रहे हैं। ये हमारा बायलैटरल ट्रेड रिलेशंस में बहुत ही मान्य रखता है, बहुत ही अच्छा खासा वैल्यू उसके ऊपर जाता है एंड इंडियन कंपनीज, कुछ कंपनी तो इधर इनका एनर्जी सेक्टर में इन्वेस्ट कर भी रहे हैं। अगर हम परसेंटेज की बात करें, आपने बताया फार्मास्यूटिकल में भारत का 70% मार्केट पर कब्जा है, तो अगर ऑयल सेक्टर की बात करें तो इंडिया और नाइजीरिया को आप किस तरह से देखते हैं और कितना परसेंटेज जो है वो इंडिया के फेवर में है? बायलैटरल ट्रेड जो है फिलहाल बिकॉज ऑयल हम इनसे ज़्यादा खरीद रहे हैं, फेवर तो उनके साथ है, ट्रेड बैलेंस उनके फेवर में है, लेकिन हम बहुत तेज़ी से उसको आगे कर रहे हैं बिकॉज हमारा इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स का वैल्यू बढ़ रहा है इधर बेचने का, वेदर इट इज प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी हो या टू व्हीलर्स। बजाज और टीवीएस का 74% ऑफ मार्केट शेयर हमारे पास है, इनका पूरा टू व्हीलर्स एंड थ्री व्हीलर्स में, हमारा बाइक और ऑटो में 74% नाइजीरिया में जो चलता है वो बजाज और टीवीएस ही चलता है। सिमिलरली हम अगर देखेंगे तो इरिगेशन इक्विपमेंट, फार्मास्यूटिकल्स, लेदर, एग्रीकल्चरल सीड्स, ये सब में हमने अच्छे खासा हमारा कंट्रीब्यूशन है इनका इकोनॉमी में। ट्रैक्टर्स में चल रहा है, बसेस, सीएनजी बसेस में चल रहा है, टाटा का इधर है, महिंद्रा का इधर है एंड सोनालिका ट्रैक्टर्स हैं। तो एग्रीकल्चरल इक्विपमेंट में तो हैं ही एंड सीएनजी बसेस में भी हैं। अभी फिलहाल ही ये जो नया एडमिनिस्ट्रेशन है, तिनुबू साहब का एडमिनिस्ट्रेशन जो है, उन्होंने सीएनजी के ऊपर ज़्यादा कंसंट्रेट कर रहे हैं। हमारा इंडिया से बहुत सारा कंपनियां सीएनजी कन्वर्शन किट्स भी कर रहे हैं, सीएनजी प्लांट भी लगा रहे हैं एंड प्रोडक्शन करके सिटी वाइड नेटवर्क भी बना रहे हैं। कमिश्नर, आपने बात की दोनों देशों के रिश्तों के बीच में, और रिश्ते तब तक मजबूत नहीं होते जब तक दिल से दिल का रिश्ता ना जुड़े। ऐसे में इंडियन डायस्पोरा कितना इम्पोर्टेंट है अगर हम बात करें नाइजीरिया और इंडिया की? मैं ये बोल सकता हूँ कि इंडियन डायस्पोरा जो है 50,000 के ऊपर नाइजीरिया में काम कर रहे हैं। पिछले 40-50 साल से वो लोग इधर हैं। बहुत सारे लोग इंडस्ट्री लगाए हैं, कंपनीज लगाए हैं एंड बहुत सारा काम दिए हैं। हम बोलते हैं कि इंडियन कंपनीज, इनका सरकार के बाद इंडियन कंपनीज ही ज़्यादा काम देते हैं नाइजीरियंस को। सेकेंड लार्जेस्ट एम्प्लॉयर का नाम से हम प्रसिद्ध हैं, जाना जाते हैं एंड वो लोग इतना अच्छा इकोनॉमी में उन्होंने सपोर्ट किए हैं, इनका सोशल लाइफ में सपोर्ट किए हैं कि बहुत अच्छा गुडविल मिला है नाइजीरियंस को इंडियंस के प्रति। और नाइजीरियंस को टीचर्स वगैरह जो 60s to 80s के बीच में इंडियन टीचर्स बहुत सारे इधर आके सबको सिखाए हैं। वो जितना भी सीनियर पॉलिटिशियन हो या ब्यूरोक्रेट हो, उन्होंने जिनसे भी मैंने बात किया है वो बोले हैं कि मेरा साइंस टीचर इंडियन थे, मेरा मैथ्स टीचर इंडियन थे। तो वो जो गुडविल हमने जो डेवलप किए हैं वो अभी भी बहुत ही स्ट्रांग है, बहुत ही मजबूत है एंड मेडिकल ट्रीटमेंट इंडिया में ये लोग बहुत ही अच्छा मेडिकल ट्रीटमेंट है, जानते हैं। हम बहुत सारा वीसा भी देते हैं मेडिकल ट्रीटमेंट करने के लिए एंड इंडियन इंस्टीट्यूशंस में पढ़ने के लिए अपने बच्चों को ये लोग भेजते हैं। बहुत ही करीब रिश्ता है हमारा पब्लिक के बीच में, पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट बहुत ही अच्छा खास है एंड वो इंडिया को बहुत ही रिस्पेक्ट देते हैं, बहुत ही अच्छा करते हैं। और ये मैं बोल सकता हूँ क्योंकि इंडियन कंपनीज और इंडियन पीपल जो इधर पिछले 40 साल से इनका जो व्यवहार है इनके साथ, उसको देख के वो लोग ये वाला डिसाइड किए हैं कि इंडियंस हमारा दोस्त हैं। फिल्म जो है वो किसी भी कंट्री की क्यों ना हो, वो इंस्टेंट कनेक्ट बनाती है। और हम बात कर रहे हैं बॉलीवुड की और नॉलीवुड की, तो अगर हम दोनों देशों के बीच की बात करें तो कितनी पॉपुलर है इंडियन फिल्म्स और ये कितना बड़ा रोल निभाती हैं जब हम आपसी रिश्तों की बात करते हैं? नाइजीरिया में बॉलीवुड फिल्म्स, हिंदी फिल्म्स बहुत ही प्रसिद्ध हैं। के पास भी बहुत सारा भाषाएं हैं जिसमें वो बनाते हैं एंड कोऑपरेशन दोनों के बीच में, दोनों फिल्म फील्ड के बीच में भी शुरू हो गया है। एक मूवी बनाया गया था जो नाइजीरिया इंडिया जॉइंट प्रोडक्शन है, मसाला वहाला बोल के। उसके बाद एक पोस्ट कार्ड बोल के एक वेब सीरीज़ बनाए जो कम्प्लीटली
जो पूरा का पूरा बॉम्बे में उन्होंने शूट किए थे। इंडियन एक्टर्स और नाइजीरियन एक्टर्स मिलके उसको जॉइंट प्रोडक्शन किए थे। बहुत ही प्रसिद्ध है। ये लोग उसको क्रिएटिव इकोनॉमी जो बोलते हैं, जो बॉलीवुड बहुत सारा लोगों को काम देता है, ये लोग भी काम उसी का इनका टैलेंट को यूज़ करके उस काम को आगे बढ़ने के लिए इंडिया का बॉलीवुड को देख के एमुलेट करना चाहते हैं, उसी का फॉलो करना भी चाहते हैं। अगर हम एम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं तो एम्प्लॉयमेंट के और कई क्षेत्र खुल जाते हैं, तो उसमें अगर क्रिएटिव फील्ड की अगर हम बात करते हैं तो इंडियन फिल्म्स की एक्सपर्टीज को किस तरह से यहाँ पर फॉलो किया जा रहा है और उसको हम नाइजीरियन मार्केट को हम किस तरह से टैप कर सकते हैं। हमारा एक्सपर्टाइज पर्टिकुलरली स्पेशल इफेक्ट्स के लिए, पर्टिकुलरली सॉफ्टवेयर के लिए, पर्टिकुलरली कैमरास के लिए जो हमारा एक्सपर्टाइज है, जिस हिसाब से हम अपना नया मूवीज़ बना रहे हैं, वो इन लोगों को बहुत पसंद है और ये सीखना चाहते हैं। हमारा यहाँ का फिल्म इंस्टीट्यूट में बहुत सारे लोग इधर से जाके सीखे भी हैं। अली नूहू बोल के इनका एक बहुत प्रसिद्ध एक्टर है नॉर्थ का, कानो फील्ड का। उन्होंने नोएडा में जाके उन्होंने बहुत सीखा है और वो बहुत अच्छे से बोलते हैं कि इंडिया का एमुलेट करेंगे, इंडिया का सॉफ्टवेयर डेवलपर्स, इंडिया का जो स्पेशल इफेक्ट्स क्रिएटिंग वर्ल्ड जो है उसको इधर भी ले आना है और उसको इधर सीखना है। इनका टैलेंट को उसके मुताबिक उसको डेवलप करने के लिए बहुत इच्छुक हैं। ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ नाइजर, करीब 6 दशकों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये सम्मान पाने वाले पहले व्यक्ति हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस सम्मान के मिलने से यहाँ रहने वाले भारतीय समुदाय का सीना तो गर्व से चौड़ा हुआ ही, साथ ही पूरा देश गौरवान्वित महसूस करने लगा। लेकिन प्रधानमंत्री ने इस सम्मान को पूरी दुनिया में फैले लाखों करोड़ों भारतीयों को समर्पित कर दिया। प्रधानमंत्री मोदी की पहली नाइजीरिया यात्रा के मौके पर संस्कृति, सीमा शुल्क और सर्वेक्षण जैसे मुद्दों पर आपसी सहयोग के लिए दोनों देशों के बीच MOU पर हस्ताक्षर हुए। इस तरह दोनों देशों ने इन तीनों विषयों पर आपसी सहयोग का नया अध्याय लिख डाला। प्रेसिडेंट टिनुबू ने मुझे नाइजीरिया के नेशनल अवार्ड से सम्मानित किया। ये सिर्फ मोदी का सम्मान नहीं है, ये सम्मान भारत के करोड़ों करोड़ों लोगों का है और ये सम्मान आप सभी का है, यहां रह रहे भारतीयों का है।
साथियों, मैं बहुत ही नम्रतापूर्वक ये सम्मान आप सबको समर्पित करता हूं। नाइजीरिया और भारत की दोस्ती की अहम कड़ी है हिंदी। जी हाँ, नाइजीरिया में भी हिंदी के दीवाने हैं। दरअसल नाइजीरिया के शहर कानो में हिंदी प्रेमियों का एक ग्रुप है जिसका नाम है दोस्ताना क्लब। इस ग्रुप के युवा हिंदी सीखने भारत आते हैं। प्रधानमंत्री मोदी की नाइजीरिया यात्रा पर दोस्ताना क्लब ने हिंदी में एक वीडियो संदेश जारी किया था, जिसे पीएम मोदी ने रीट्वीट किया। बने चाहे दुश्मन जमाना हमारा, सलामत रहे दोस्ताना हमारा। मैं ये फिल्मी गाना आपको इसलिए सुना रहा हूँ क्योंकि हम बात कर रहे हैं भारत और नाइजीरिया की दोस्ती की, और मेरे साथ है दोस्ताना क्लब जो कानो से आया है, और वजीर और उनके साथी हैं जिन्होंने प्रधानमंत्री को एक वीडियो मैसेज भेजा था हिंदी में, जिसको प्रधानमंत्री ने रीट्वीट किया, और आज प्रधानमंत्री से उनकी मुलाकात हुई। प्रधानमंत्री ने स्टेज से उनका जिक्र भी किया। किस तरह के इमोशंस थे जब आपने उनको रूबरू देखा और प्रधानमंत्री जब स्टेज से बोल रहे थे आपके बारे में? मतलब अद्भुत है, हम तो बयान नहीं कर सकते कि हमको कितना अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। हमको यकीन नहीं हो रहा है कि अरे ये हमारे मतलब प्रधानमंत्री जी है और हमारा नाम जिक्र कर रहा है स्टेज के ऊपर। मतलब अद्भुत है सच में। बात तो है कि जब यानी कि उनका हमारे देश में आने का खबर मिली है तो हमें तो सोचते हैं कि हम उनके लिए कुछ मैसेज में लिखें। तो हमने उनके लिए मैसेज लिखा है और हमें वीडियो बनाया है, और एम्बेसी ने हमारा वीडियो को यानी कि उनकी पेज में डाला है। तो श्री नरेंद्र मोदी जी देखकर तो ट्वीट किया है, तो हमें बहुत अच्छा लगा। अच्छा, ये बताइए कि अब तो आप पूरे भारत में आपके भी फैंस हो गए लोग। प्रधानमंत्री ने आपके ट्वीट को रीट्वीट किया। हिंदी से आपकी दोस्ती, आपकी मोहब्बत कैसे हुई? थोड़ी सी लंबी कहानी है, लेकिन फिल्मों से शुरू हुई। फिर बाद में जब यूट्यूब आया तो हमने सीखना शुरू किया। फिर बाद में यहाँ के जो हाई कमीशन है, जब उन्होंने हमको देखा है कि हम मतलब हिंदी से बहुत प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं, फिर उन्होंने हमको इंडिया तक भेज दिया हिंदी सीखने के लिए। इंडिया में एक संस्थान है वहाँ आगरा में, केंद्रीय हिंदी संस्थान, वहाँ लोग जाते हैं हिंदी सीखने के लिए 9 महीनों के लिए। हम भी वहाँ जाकर हिंदी सीख के और वापस आ गए। जो ये क्लब बना, इसके पीछे इंडियन हाई कमीशन का बहुत बड़ा हाथ है, और मेरे साथ है कानो के प्रेसिडेंट ICA के। आइए हम उनसे बात करें। रेड्डी साहब, कैसे आप लोग इनको चुनते हैं? ये लोगों के अंदर बहुत टैलेंट है, और ये लोग अपना आप इतना इंटरेस्ट दिखाते हैं हमारे को हिंदी सीखना है करके। हम कानों में ये लोगों के लिए वीकली एक उधर एक जगह है कम्युनिटी का, उधर जाके ये लोग आते हैं, अपना सूर्य नमस्कार करते हैं, और अपना कल्चर ये लोगों को बहुत पसंद है। और ये लोग या सब्जी मंडी में हम लोग गए तो बाबूजी भिंडी चाहिए, ये चाहिए, हिंदी में सब कुछ बात करते हैं। तो ये देख के हमारे को बहुत खुशी होता है। अपने अथक प्रयासों और परिश्रम से भारतीय समुदाय ने नाइजीरिया में अपनी खास पहचान बनाई है, लेकिन नाइजीरिया खास तौर से धन्यवाद देता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनके अथक प्रयासों के लिए, और उन्हीं के प्रयासों का ये फल है कि आज अफ्रीकन यूनियन G20 का हिस्सा है। अब मुझे और कैमरामैन मुकुल शर्मा को दीजिए इजाजत। उम्मीद करते हैं आपको ये प्रोग्राम पसंद आया होगा। आप देखते रहिए DD न्यूज़।